किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के सामने एक छोटा सा मंदिर था जिसमें पंडित जी रोज़ भजन कीर्तन किया करते थे, जिसकी वजह से सेठ जी की नींद खराब हो जाती थी। तो एक दिन सेठ जी ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप रोज़ भजन कीर्तन करते हो, हमारी नींद खराब हो जाती है, बताइए हम रात में सोएंगे नहीं तो सुबह काम कैसे कर पाएंगे, जब काम नहीं कर पाएंगे तो खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो पंडित जी ने कहा कि सेठ जी, आप कमाते ज़रूर हैं, इसके आप निमित्त मात्र हैं, लेकिन भोजन देने वाला ऊपर वाला भगवान ही है, वही खिलाता है सबको, और नहीं खाओगे तो मार कर खिलाता है। तो सेठ जी ने कहा, क्या तुम्हें इतना विश्वास है तुम्हारे भगवान खिलाते हैं, हम काम नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारे भगवान हमको खिला देंगे। सेठ जी ने पंडित जी से ये प्रश्न किया तो पंडित जी ने कहा, हाँ प्रभु, हमारे प्रभु पूरे जगत के पालनहार हैं, वो सबको खिलाते हैं, कोई भूखा नहीं सोता है। तो सेठ जी ने कहा कि आपको इतने विश्वास है, लेकिन मुझे कोई विश्वास नहीं है। अगर 24 घंटा मैं भोजन आज नहीं करूँगा और तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो आकर मुझे भोजन खिला दें। तो पंडित जी ने कहा कि आप 24 घंटा क्या 1 मिनट भी भूखे नहीं रह सकते हैं, आपको ज़रूर खिलाएंगे भगवान जी। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, मैं जो है आज 24 घंटा अगर मुझको भोजन भगवान जी ने नहीं खिलाया तो कल से तुम की पूजा कीर्तन करना बंद कर दोगे। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं बंद कर दूंगा सेठ जी। तो सेठ जी दूर जंगल में चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि यहाँ कौन मुझको खाना खिलाएगा। ऊपर पेड़ पर चढ़ जाते हैं, खूब घना जंगल था, तो सोचते हैं यहाँ नीराबान जंगल है, यहाँ कौन आएगा मुझे खिलाने। तो देखते हैं थोड़ी देर बाद एक मुसाफिर आता है, वहाँ पे कुछ गठरी रखता है अपना, और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद चल देता है। तो पीछे सेठ जी देखते हैं नीचे, तो एक झोला उसका छूट जाता है, बैग। तो उसमें जो है सोचते हैं सेठ जी कि इसमें क्या होगा। उतने में थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ डाकू आ जाते हैं, लुटेरे। वो जब आ जाते हैं तो उस पेड़ के नीचे देखते हैं कि इस बैग में क्या है। तो लुटेरे सोचते हैं कहीं पुलिस वाले ने तो नहीं हमको धोखा देने के लिए, यहाँ पकड़ने के लिए ये बैग रख दिया है, इसमें जहर तो नहीं है, देखो क्या है। तो देखते तो उसमें भोजन गर्मा गर्म। तो डकैत जो है भूखे तो थे, लेकिन ये सोच रहे थे कहीं पुलिस ने तो नहीं रख दिया हमको पकड़ने के लिए, क्या करें। चिल्लाने लगे, किसका बैग है, किसका थैला है, कौन खाना यहाँ रख गया है। सेठ जी ऊपर लेटे चुपचाप पेड़ पर सोच रहे थे कि देखते हैं आज कौन खाना हमको खिलाएगा। पंडित ने कहा कि भगवान आकर खिलाएंगे, आज तो मैं खाऊंगा ही नहीं, पंडित की बात झूठी हो जाएगी, मैं जीत जाऊंगा, पंडित जी की भजन कीर्तन बंद कर देंगे। उतने में प्रभु की कृपा होती है, डकैत जो है ऊपर की ओर देखते हैं तो सेठ जी बैठे थे। तो ज़ोर से चिल्लाते, इधर आओ, उतरो नीचे। तो सेठ जी कहते मैं नहीं उतरूँगा। कहे नहीं, तुम्हारा भोजन है। सेठ जी कहते नहीं, ये किसी दूसरे का है, मैं तो ऊपर बैठा हूँ। कहे नहीं, उतर के आओ नीचे। कहे मैं नहीं उतरूँगा। कहे इसको खाओ। कहे मैं तो खाना तो आज खा ही नहीं सकता, मेरी शर्त लगी हुई है। कहे नहीं, इसको खाना पड़ेगा। कहे नहीं खाऊँगा। तो सरदार जो है आदेश करते हैं एक डकैत को कि जाओ इसको उतारो ज़बरदस्ती। तो वो चोर जो है जाता है, उसको सेठ को नीचे उतारता है। सेठ जी से कहते हैं कि लो खाना खाओ। नहीं खाता सेठ। तो ज़ोर से एक तमाचा मारते हैं उसके सरदार जी, कहते हैं खाओ नहीं तुमको यहीं मार देंगे। तब वो सोचता है पंडित जी की बात, सेठ जी की। पंडित जी ने कहा था कि अगर हम खाएंगे नहीं तो भगवान मार कर खिलाता है, खिलाने वाला वही है भगवान। तो सेठ जी को सोचते हैं कि आज मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन फिर दोबारा सरदार जी उनको मार देते हैं एक तमाचा। तब फिर वो खाना खाने लगता है, सोचता है कहीं मुझको मार न दे, डर के मारे वो खाने लगता है। और ये मन में सोचता रहता है कि सेठ जी कि पंडित जी ने ठीक कहा था कि खाने खिलाने वाला ऊपर वाला है, हम केवल निमित्त मात्र हैं। तब उसको जो है एहसास होता है कि भगवान सबको भोजन देता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम खाते हैं अपने भाग्य का, लेकिन कुछ नहीं, सब भगवान ऊपर वाला सबको भोजन की व्यवस्था करता है। अगर कोई नहीं खाता है तो इसी तरह मार कर खिला के सुलाता है। तो उसको जो है पंडित सेठ जी को अपनी बातों को जो है बड़ी शर्मिंदगी हुई, उसको आस्था हुई भगवान के प्रति, और वो वहाँ से जान बचाकर भागते टूटते गया, पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहा पंडित जी आज से मैं भी आपका शिष्य हूँ,
मुझे एहसास हो गया कि खिलाने वाला ऊपर वाला है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।